आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। खड़गापुर में सभी दुकानदारों एवं व्यापारियों ने किया बाजार बंद। अतिक्रमण हटाना है तो पूरे नगर का हटाया जाए, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। खड़गापुर नगर में खड़गापुर तहसीलदार द्वारा नोटिस निकाला गया था कि जिस किसी का भी अतिक्रमण है वह स्वयं नियत तारीख तक हटा ले, वरना प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके विरोध में समस्त खड़गापुर दुकानदारों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। खड़गापुर हनुमान जी मंदिर पर 110 दुकान मंदिर की जमीन पर रखी हुई हैं, जिसको लेकर तहसीलदार ने नोटिस जारी किया था कि समस्त मंदिर जमीन पर दुकानें अवैध रूप से रखी हैं। आप लोग जमीन अतिक्रमण कर गुमटी रखे हुए हैं, जिसको निर्धारित तारीख तक हटा लिया जाए। जिसके विरोध में दुकानदारों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को जिला पंचायत उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह गौर की उपस्थिति में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि अतिक्रमण हटाना है तो पूरे नगर का हटाया जाए, चाहे वह गोचर जमीन हो या सरकारी जमीन हो, उसका भी अतिक्रमण हटाया जाए। छोटे दुकानदारों का कहना है कि जब तक पक्की दुकान नहीं गिराई जाएंगी तब तक हम लोग अपनी गुमटी नहीं हटाएंगे। रिपोर्ट शिवराज सिंह, RPKP इंडिया न्यूज, टीकमगढ़। आप हमें राइटिंग में दे दो, हम तैयार। अरे थोड़ी क्या तो बात तो अलग बात है, बातों जब वरिष्ठ अधिकारी आए तब की बात है। आज की बात तो जो है अपनी जब शांतिपूर्ण तरीके से कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए तहसीलदार साहब से अनुमति चाहिए कि हम भैया करने का निवेदन किया है, पर बिना विधि संबंध न करके हम लोगों को लालच बस या किसी दबाव के चलते फिर हटाने हेतु तहसीलदार खड़गापुर द्वारा पत्र क्रमांक 12/A/68/2017। ठीक है ना। हमारा कहना वही है जो हमको आप लोगों ने हाई कोर्ट का आदेश ला के दिया था, उसमें 1 महीने का समय था। कोई और अगर आदेश नहीं, इसमें श्रीमान जी इन लोगों का ये भी कहना है कि जो कुछ वहाँ पक्के दुकानें भी हैं जो अतिक्रमण में बनी है उनको नोटिस नहीं दिया गया। नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि एक विधायक कह के 18 को निकाल दो, 2 को छोड़ दो, ये तो गलत है ना। नहीं, एक्चुअल में क्या है, उसमें 2 विधानसभा थे। एक विधानसभा तो पिछले का था और एक पिछले विधानसभा का आश्वासन था। हम तो 5 साल में वैसे कोनो नहीं लगा ही ना अतिक्रमण। सारे दुकानदार एक साथ बैठे हैं, तहसील में आए हैं, यहाँ पे जो नोटिस का चल रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि शासन द्वारा पक्षपातपूर्ण तरीके से कुछ गरीब दुकानदार जो अपनी गुमटी रोजी रोटी के लिए लगाए हुए थे वार्ड नंबर 6 में, उनको बेदखल करने की कार्रवाई उनको नोटिस दे दी है। जबकि कुछ दिन पहले ही उनको अर्थदंड 5-5 हज़ार रुपये उनको लगाया गया था। क्योंकि ऐसे में यदि उनको हटाया जाता है तो उनके साथ ही नहीं, उनके पूरे परिवार के साथ नाइंसाफ़ी होगी। हम सब की यही मांग है और पूरे खड़गापुर के नगर के लोगों की यही मांग है कि यदि इनको हटाया जाता है तो जो लागत मूल्य पर दुकानें बनती हैं, प्रशासन या ये अपना आश्वासन दे दे कि लागत मूल्य पर जो दुकानें बनेंगी इनको लागत लेके इनको दी जाएंगी प्राथमिकता के तौर पर जितने लोगों को हटाया जाता है। और दूसरा इसमें एक और हुआ है कि कुछ लोगों को नोटिस दिया गया है और कुछ लोगों को नोटिस नहीं दिया गया है। उसी रकबे में यदि 100 लोगों ने इंक्रीजमेंट किया है, 100 लोगों ने अतिक्रमण किया है और आप 70 लोगों को या 80 लोगों को नोटिस देके बेदखल करते हो, 20 लोगों पे मेहरबानी क्यों? ऐसा प्रशासन क्यों कर रहा है? तो हमारी यही मांग है कि सभी के साथ बराबर का न्याय होना चाहिए। और मैं नहीं चाहता उन 20 लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो, ना ही इन 80 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। एक बैठ के एक ऐसा सामंजस्य बन जाए कि सबके साथ एक साथ न्याय हो जाए। दुकानदारों को आरोप है कि मंदिर छोड़ अदर और भी अतिक्रमण है, उनको पहले नोटिस दिए गए थे, बाद में इनके ऊपर 5,000 का दंड लगाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ऐसा क्या? देखिए, ये कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी व्यक्तियों का लालच है। हुआ क्या है कि उस मंदिर में जो प्राइवेट आजकल वो मंदिर में प्राइवेट उनकी समिति बन गई है, वो प्राइवेट समिति कहीं ना कहीं मंदिर की ज़मीन को हड़पना चाहती है। इसीलिए पहले उनको दुकानदारों को हटाना पड़ेगा। दुकानदारों को हटा के वो उसमें ज़मीन में दुकानें बनाएंगे, उसके पश्चात उन दुकानों को औने पौने दामों में बेचेंगे, जिससे वो अपना व्यक्तिगत फायदा कर सके। मेरी मांग है कि यदि आपको हटाना भी है तो नगर पंचायत के थ्रू क्यों नहीं दुकानें बनवाते हैं? मंदिर की ज़मीन शासकीय होती है, नगर पंचायत भी एक शासकीय बॉडी है। नगर पंचायत के द्वारा दुकानें बना ली जाए और दुकानों की जितनी भी लागत है वो उन गरीबों से लिया जाए जो वहाँ पे गुमटी रखें, तो उनका भी भला हो जाएगा, नगरपालिका भी भला हो जाएगा और मंदिर का भी भला। आपके नज़रिए में क्या है, अतिक्रमण है या नहीं है? देखो, इसको मैं अतिक्रमण नहीं मानता। कौन सा शहर है जिस शहर में गुमटियाँ नहीं हैं? आप मुझे बताइए। गौचा की भूमि पे भी मकान बने हैं, वो अतिक्रमण नहीं है? वो अतिक्रमण है, उस पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? मैं यही तो कह रहा हूँ
जिन्होंने मकान बना लिए, जो बड़े बड़े अतिक्रमण हुए उन पर तो ध्यान नहीं दे रहे। गुमटी 4x6 की गुमटी से अतिक्रमण हो जाता है, और जिन्होंने पक्के मकान बना रखे वो अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन चूंकि जो गरीब है, वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, वो अपना पैरवी नहीं कर सकता, इसलिए उसके खिलाफ तो हम कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े भूमाफिया बैठे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सैकड़ों एकड़ जमीन है जो लोगों ने दबा रखी है, हर गांव में अतिक्रमण करा रखा है सामंत साइयों ने, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। गरीबों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो हमारा ये कहना है, मैं ये भी नहीं कहता कि उनको अतिक्रमण बना रहने दो, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको अगर हटाया जाता है तो वहाँ जो दुकानें निर्मित होती हैं वो प्राथमिकता के तौर पे उनको दी जाए, जो कई वर्षों से अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं उन 4x6 की गुमटियों से, उनको दिया जाए। इसमें नाइंसाफी कहाँ से हो जाए।